रेगिस्तान की तपती रेत और सीमा पर तैनात हमारे भारतीय वीर जवान और उनके पीछे खड़ी एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसने युद्ध के मैदान में पूरी युद्ध की बाजी ही पलट दी। क्या आपने कभी सुना है किसी मंदिर पर 3000 बम गिराए जाए और उसमें से एक भी न फटे? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है तनोट माता मंदिर की, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय आस्था का प्रतीक बना। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 16 नवंबर 1965 के दिन तनोट माता के मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन क्या थी वो घटना जिसके कारण आज भी तनोट माता की यह मंदिर बीएसएफ के जवानों के अधीन है? तो संपूर्ण जानकारी आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की बातें जानने को मिलती रहेगी। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, तनोट माता के चमत्कारों के बारे में जानने से पहले आइए तनोट माता का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। दोस्तों, जैसलमेर के भाटी राजा केहर की रानी थी रानी झाली देवी। तो उनके सपने में तनुदिया देवी ने आकर कहा कि तुम्हारे एक पुत्र होगा और उसका नाम तनु रखना, तथा बाद में मेरे नाम से एक नगर बसाना और उस नगर में मेरा एक मंदिर बनवाना। उसके बाद झाली रानी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम तनु रखा गया, और उसके बाद सन 828 में तनोट नगर बसाकर तनोट माता के मंदिर की स्थापना की गई। तनोट माता का ये मंदिर जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है और तनोट माता को आवड़ या हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और ये भाटी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। दोस्तों, आइए अब हम तनोट माता के चमत्कारों के बारे में जानते हैं। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा तो उसमें तनोट माता ने अपनी शक्ति से इस धराधाम की रक्षा कर कई अद्भुत चमत्कार दिखाए। दरअसल भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 16 नवंबर 1965 के दिन पाकिस्तानी सैनिक आगे बढ़कर शाहगढ़ तक लगभग 150 किलोमीटर के एरिया में कब्जा कर लेते हैं और उन्होंने तनोट को चारों ओर से घेर कर लगभग 3000 बम गिराए थे, जिसमें से 450 बम तो मंदिर परिसर में गिरे थे। लेकिन चमत्कार देखिए, एक भी बम नहीं फटा नहीं और एक मंदिर की एक ईंट तक नहीं हिली, और वे सारे पाकिस्तानी सैनिक रात के अंधेरे में आपस में लड़ झगड़ कर मारे गए। ये चमत्कार हमारे भारतीय जवानों ने भी देखा और वे ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे पहले भी तनोट माता की पूजा करते थे, लेकिन इस घटना के बाद से उनके हृदय में तनोट माता के लिए भक्ति भावना और ज़्यादा बढ़ गई थी। तनोट माता की कृपा से, तनोट माता के आशीर्वाद से भारत को ये एक ऐतिहासिक विजय मिली थी। इसलिए इसी ऐतिहासिक विजय की याद में इस मंदिर के सामने एक विजय स्तंभ बना हुआ है। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने एक बार फिर जैसलमेर के पास हमला किया। उन्होंने 50 टैंकों और कई हजार सैनिकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर दावा बोल दिया। लेकिन एक बार फिर मां की कृपा जागी और पाकिस्तानी सेना के जितने भी जो टैंक थे वो सारे रेगिस्तानी इलाके में ख़राब हो जाते हैं और अगले दिन सुबह हमारी भारतीय वायुसेना को हमला करने का मौका मिल जाता है और उस पाकिस्तानी टुकड़ी को वहीं पर नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हमारी भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इस जीत का श्रेय तनोट माता को भी दिया गया। इन घटनाओं के बाद बीएसएफ ने मंदिर की जिम्मेदारी संभाली, इसलिए उस दिन से लेकर आज तक इस मंदिर के देख रेख का कार्य सीमा सुरक्षा बल ही करता है। इस मंदिर परिसर में इस मंदिर के परिसर में एक संग्रहालय भी बना हुआ है जिसमें 1965 के युद्ध में गिरे लेकिन न फटे हुए एवं आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। इस मंदिर में विशेष त्योहारों पर विशेष पूजा अर्चना होती है और तनोट माता का मंदिर ये कोई ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि आस्था, शक्ति और देशभक्ति का प्रतीक है। तनोट माता का यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं और हजारों सैनिकों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। तनोट माता की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारा विश्वास अडिग और मजबूत हो तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती है। इस प्रकार तनोट माता ने पाकिस्तानी दुश्मनों को सबक सिखाकर हमारे भारतीय जवानों को जीत दिलाई। तनोट माता के मंदिर में पूजा अर्चना हमारे भारतीय जवान ही करते हैं, इसलिए तनोट माता को जवानों की देवी, थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा है। हमारे भारतीय वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल कर जो वीरता दिखाई है वो सच में सराहनीय है। हमें अपने भारतीय जवानों पर गर्व है। भारत पाकिस्तान वॉर के बीच मैंने सोचा आपको भारत पाकिस्तान युद्ध की बीती पुरानी घटनाएं याद दिला दूं, ताकि आपको याद रहे कि हमारे भारतीय जवान अकेले नहीं हैं, उनके साथ विजय के रूप में साक्षात मां भवानी खड़ी है जो उनका बाल भी बाका नहीं होने देगी। तो दोस्तों, अब आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर भारतीय ये जान सके कि हमारे भारतीय जवानों के पीछे केवल हथियार ही नहीं, एक माँ का आशीर्वाद भी होता है। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की रहस्य भरी बातें जानने को मिलती रहेगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी बंधु बांधवों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।